राधे राधे एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी करवा चौथ की बिल्कुल सरल पूजा विधि। तो दोस्तों देखिए, सबका सुहाग माता रानी बना रखे और सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, बस यही हम माता रानी से कामना करते हैं। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने लाल वस्त्र और चौकी लगा लेनी है। चौकी लगा के दोस्तों देखिए, बहुत से कमेंट आते हैं कि क्या हम हर बार नई छलनी लें या फिर जैसे कि हमें मिट्टी का करवा होता है वो हर साल लेना चाहिए, तस्वीर हर साल लेने। तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि आप ना छलनी और जो हमारे लोटा और जो थाली होती है वो आप एक बार ले लीजिए और उसको अच्छे से रखिए, तो उसे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, मिट्टी का करवा हमें हर साल लेना चाहिए दोस्तों, नया। और माता रानी की तस्वीर या कैलेंडर जो भी आप लेते हो ना, ये दो चीज़ हमें हर साल लेनी चाहिए। बाकी जो छलनी है और जो प्लेट है वो हम एक साल लेके आके, या फिर जैसे कि लाल वस्त्र है, ये भी आप एक बारी लाके फिर इसे धो के वॉश करके यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों माता रानी की हम तस्वीर लगाएंगे, उसके साथ में ही दोस्तों हमने लेने हैं करवे, एक मिट्टी का करवा। और पहले हम इनको तैयार करेंगे। इनको तैयार करने के लिए हम करवे पे कलावा बांधेंगे। तो जो करवा है ना हमारा मिट्टी का, उसको पहले हम तैयार करेंगे, उस पर कलावा वगैरह बांध के और तब इसको पहले तैयार करेंगे। फिर इसमें हम जल भर देंगे। और किसी किसी के यहाँ दोस्तों देखो, दोनों करवे जो होते हैं मिट्टी के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मीठे करवे से ही ये फास्ट खुलता है। तो मीठा करवा ही हमारे यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो एक मिट्टी का और एक मीठा। अब इसमें देखो हमने तिल्ली लगानी है, आप थोड़ी सी कॉटन लगा के और तिल्ली लगा दीजिए और इसमें शुद्ध जल आप भर दीजिए। अब इसको हम रखेंगे माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, जैसे कि, और क्योंकि और जो ये तिल्ली लगाई है ना, जिधर उसका मुख होता है वो माता रानी की तरफ होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे रख देना है। अब हम दोस्तों कलावा वस्त्र स्वरूप माता रानी को समर्पित करेंगे। आपके पास देखिए चुनरी है तो आप चुनरी भी समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आपके पास कलावा है तो आप कलावा समर्पित कीजिए। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास है ना, आप वो समर्पित कर सकते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे जो मीठा हमारा करवा है उसको तैयार। तो उसके भी कंठ पे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा भरेंगे। और दोस्तों इसको ना हमें खाली नहीं रखना होता है। अभी जो मैं पूजा आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, तो आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। बाकी इसमें ना हम जैसे कि खील पतासे इसमें भरे जाते हैं, किसी के यहाँ अनाज भरा जाता है, तो जो भी आपकी रीति रिवाज हो आप उस तरीके से इसमें भर के और मोली बांध के और इसको हम दूसरे साइड रखेंगे। सीधे हाथ पे मिट्टी का करवा, उल्टे हाथ पे मीठे वाला करवा। और उसके साथ में दोस्तों देखिए, आप कोई भी जैसे अनाज ले सकते हैं, गेहूँ, बाजरा या चावल, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। हम तीनों जगह समर्पित कर देंगे। और आप अगर चाहो तो ये सारा अनाज वहीं पे करवे के पास में रख सकते हैं। अब उसके साथ में ही दोस्तों हमें शुद्धिकरण करना है, भाव स्वरूप स्नान करा देंगे, जल के छींटे लगा देंगे सबको। अब दोस्तों देखिए किसी के यहाँ पे दिया प्रज्वलित करते हैं और किसी के यहाँ पे नहीं करते। तो हमारे यहाँ पे दिया प्रज्वलित करते हैं, जब हम पूजा करते हैं ना तो उस टाइम दिया प्रज्वलित करते हैं। तो सबसे पहले देसी घी का हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। अगर आप तिल्ली के तेल का करना चाहें तो तिल के तेल का भी आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, बिल्कुल सरल संपूर्ण पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबको हम तिलक करेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, अगर आप गणेश जी अलग से विराजमान करना चाहें तो आप अलग से भी विराजमान कर सकते हैं, लेकिन तस्वीर में माता रानी के साथ में गणेश जी है तो हम अलग से विराजमान नहीं करेंगे। उसी में ही हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे, फिर माता रानी को, फिर जो भी हमने कलश स्थापना की है उसको, और जो हमारा करवा है सबको, उनको तिलक करेंगे, फिर अक्षत समर्पित कर देंगे। इसी के साथ में दोस्तों हमने करना है 16 श्रृंगार समर्पित माता रानी को। और ये श्रृंगार ना हमने अवश्य करना होता है। हमारे सुहाग की ये चीज़ें होती हैं सब माता रानी, जैसे माता रानी ने पार्वती का सुहाग बचाया वैसे ही हमारा भी सुहाग की रक्षा करती रहे माता रानी। तो उस हिसाब से हमने पूजा करनी है, भोग समर्पित करना है। आप रीतु फल ले लीजिए, अगर सिंघाड़े मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर कोई भी जैसे मीठा आप बाज़ार से ले आएँ या फिर आप जैसे घर में भी बना सकते हैं, तो मीठा समर्पित कर दीजिए। और माता रानी को मीठा समर्पित करके उसको जो मिट्टी का करवा है उसके ऊपर आप रख दीजिए, क्योंकि चाँद को भी हमें इसी मीठे से ही भोग लगाना होता है। अब इसी के साथ में दोस्तों हमने बायना जो निकाला है, जो सासू माँ का या नंद का, जैसे भी आप
देना चाहें, इस बायने पे हम थोड़ा सा श्रृंगार या तो हम अलग से लेके आएंगे, दक्षिणा हमने रखनी है, और नहीं तो जो हमने माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाए ना, उसी में से ही हम 2-4 चीज़ें रख के और ये बायना हम निकालेंगे। चाहे नंद का, सास का, जैसे भी आप किसी को देना चाहें आप उनको दे सकते हैं। तो दक्षिणा हो गई और उसी श्रृंगार में से कुछ श्रृंगार हो गया। अब जो हमारी चांद की पूजा होगी उसमें छलनी भी हमने अवश्य रखनी होती है, तो छलनी और ये प्लेट है ये हमने रखनी है अपनी पूजा में। अब इसी के साथ में दोस्तों देखिए, हम ऋतु हमने फल समर्पित कर दिया है, मीठा हमने, सुहाग की सामग्री सब समर्पित कर दिए। अब हमने सुननी है कथा। कथा सुनने के लिए आप गेहूं के दाने भी ले सकते हैं और अक्षत चावल के दाने भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे चावल लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने ये हाथ में चावल ले लिए हैं। और अब हम सुनेंगे कथा, जो गणेश जी भगवान जी की कथा है ना, वो सुनेंगे।